जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल जबरदस्त लिस्टिंग हुई है। इशू को भी जबरदस्त रिस्पांस मिला था। 65 गुना इशू आपके लिए सब्सक्राइब हुआ था। 735 रुपए का इसका इशू प्राइस था और उसके सामने करीब 35% प्रीमियम पर स्टॉक हुआ लिस्ट और वहां से फिर और तेजी में जा रहा है। 1050 के लेवल्स पर अब आपको आते हुए दिख रहा है। करीब 42-43% ऊपर लिस्ट हो रहा है, तो बढ़िया प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई है। आइए कंपनी के आगे के प्लान्स के बारे में समझते हैं। डॉक्टर अंकित ठक्कर, कंपनी के प्रमोटर, ईडी और सीईओ हमारे साथ शो पर जुड़ रहे हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। बढ़िया रिस्पांस मिला था आईपीओ को और उसके बाद बहुत ही बढ़िया लिस्टिंग भी आपको होती हुई दिखी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर उसके लिए। और अब आपके जो निवेशक हैं, स्पेशली जो आज निवेशक जुड़ रहे हैं आईपीओ में जिन्होंने पैसा लगाया, वो अब जानना चाहेंगे आगे के कंपनी के ग्रोथ प्लान्स क्या हैं। अब तो आपके पास सभी रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है, अब आप बात भी कर सकते हैं फ्रीली। आगे के ग्रोथ प्लान्स के बारे में थोड़ा अपने इन्वेस्टर्स को आइडिया दीजिए सर। धन्यवाद, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो आगे जैसे कि हमने पिछली बार भी जब हम मिले तो मैं बता रहा था कि हमारा जो फोकस है वो टर्शरी कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर पर ही है। हम कोई भी अलग बिजनेस मॉडल एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हैं एट दिस मोमेंट, और हम लार्ज स्केल हब फॉर्मेट की हॉस्पिटल्स बनाएंगे और वेस्टर्न इंडिया ही हमारा एक क्षेत्र रहेगा जहाँ पर हम आगे फोकस करना चाहते हैं। डोंबिवली हॉस्पिटल ये कब तक शुरू हो जाएगा सर, और आगे इसके बाद एक्सपेंशन प्लान्स क्या रहेंगे? कुछ और नए लैंड पार्सल्स आप ढूंढेंगे, किस तरह से आप मैनेज करेंगे सर? जी बिल्कुल, डोंबिवली में हम 500 बेड का हॉस्पिटल बना रहे हैं जो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो ख़त्म होते होते और शुरू होते होते करीब 2 से 3 साल लग जाएंगे। उसके बाद हमारा ऐसा थॉट है कि और कुछ हॉस्पिटल्स बनाएं और लैंड पार्सल ढूंढें। करीब 2 और हॉस्पिटल बनाने का सोच रहे हैं और उसके लिए लैंड पार्सल्स की खोज चल रही है। करंटली कुछ आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, लेकिन हम जैसे मैंने कहा पश्चिम भारत में ही इसकी खोज कर रहे हैं। ओके सर, आपके ऑलरेडी जो रूम रेंट एवरेज रेवेन्यू पर बेड आता है वो ऑलरेडी थोड़ा हायर साइड पर है, बड़े पीयर्स के कंपैरिजन में भी बहुत ही इंप्रेसिव है। क्या इसी लेवल पर रहेगा, आगे और बढ़ने का स्कोप है? किस तरह से देखें, करीब 51,000 पर आपका आता है करंटली एवरेज बेड रेट? जी, सो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड आरपॉप जो इंडस्ट्री एनालिस्ट मेजर करते हैं वो 2 चीज़ों का फंक्शन होता है। एक तो है कि आप कौन सी सिटी में और किस लेवल की फैसिलिटीज़ ऑपरेट कर रहे हैं, उससे आपका प्राइसिंग लिस्ट और इंश्योरेंस रीइंबर्समेंट रेट्स तय होते हैं। और दूसरा है आप कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। तो यदि आप बड़े शहरों में हैं और आप क्रिटिकल सेवाएं प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपका ये दोनों के कॉम्बिनेशन से आरपॉप थोड़ा हायर साइड पर रहता है। बिकॉज हम वेस्टर्न इंडिया के प्रीमियम मार्केट्स में ऑपरेट करते हैं और हम टर्शरी और क्वार्टरनरी सेवाएं जैसे कि कैंसर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, हार्ट, स्पाइन, ये इस तरीके की सेवाएं प्रोवाइड करते हैं। तो ये दोनों की वजह से हमारे आरपॉप्स जो हैं वो रिस्पेक्टेबल हैं। अच्छा सर, क्योंकि अब आप इस आईपीओ के जरिए जितने भी प्रोसीड्स आए उससे अपनी डेट तो क्लियर कर रहे हैं, आगे फिर क्या सिचुएशन रहेगी कैश फ्लोज को लेकर? एबिटा कैसा रहने वाला है? ग्रोथ पिछले 3 साल में अच्छी रही है, मार्जिन्स पर थोड़ा आउटलुक दीजिए सर अपना। जी, पिछले साल हमारा करीब 200 करोड़ के आसपास का एबिटा मार्जिन था। और इस साल जैसे पिछली बार मैंने बताया कि इंदौर और पूना की जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें काफ़ी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का स्कोप है, तो हमें अच्छी ट्रेजेक्ट्री दिख रही है। तो जैसे ही ये यूटिलाइजेशन बढ़ेगा तो रेवेन्यू विच विल इवेंचुअली ट्रांसलेट इनटू एबिटा ये भी इम्प्रूव होना चाहिए इन टाइम्स टू कम। जैसे आपने कहा कि डेट फ्री हो जाएंगे आईपीओ के बाद, तो इस कारण से एबिटा और पैट के बीच में करंटली जो हमारा गैप ज़्यादा है वो भी श्रिंक हो जाएगा एंड एबिटा और पैट के बीच का जो गैप है वो कम हो जाएगा। एंड गोइंग फॉरवर्ड विथ सिमिलर एबिटा मार्जिन्स वी विल हैव मोर फ्री कैश अवेलेबल इन हैंड, जिसको हम प्लाउ बैक करके कंपनी की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बधाई आपको एक शानदार आईपीओ के लिए, बढ़िया रिस्पांस और एक अच्छी लिस्टिंग के लिए भी। आशा करते हैं आगे भी आपकी ऐसी परफॉर्मेंस रहे एंड ऑफ कोर्स आपसे आगे भी बातचीत करेंगे, नंबर्स आएंगे तब भी आपसे एक अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ठक्कर साहब आज अपना वक्त जी बिजनेस को देने के लिए।